अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल मुजम्मिल स्पोर्ट्स। मैं हूं मुजम्मिल मलिक और ये है मेरे बड़े भाई अजहर महमूद। जैसे कि आपने देखा होगा पिछली 2-3 वीडियो में हमारे साथ अजहर भाई नहीं थे, कुछ मसरूफियात भी थी, हमारे इंस्टीट्यूट वगैरह हैं तो वहाँ पे ये थोड़ा सा बिजी थे, तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा था। 2 दिन से मेरी भी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबीयत वगैरह थोड़ी सी खराब थी। आज है, हम बात करेंगे मैच के बारे में। आज जिस बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में अजहर भाई का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अजहर भाई से बात करते हैं। हमारे साथ अजहर भाई, क्या भाई आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आज के सबसे मैच के पहले बारे मैं में? अपने दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जो है वो सलाम पेश करता हूँ। और दूसरा ये कि नो डाउट एवरीबडी नोज दैट दिस इज द बिग कॉन्टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड ऑलवेज बीन अ हाई वोल्टेज मैच। और सबकी नज़रें इस पे जुड़ी होती हैं, जैसा कि रिसेंट पास में कुछ क्लैशेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया रहे कि मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस बात के बीच में मैं आपको एक बात याद दिलाता चलूँ कि आई प्रिडिक्ट दैट मैच विल बी on 15 Feb between Pakistan and India and today I'm here कि मैं आपको बताऊं कि मेरी प्रोडिक्शन लास्ट टाइम थी कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा ही होगा। ये मेरी प्रोडिक्शन थी और हमारी शर्त भी लगी थी मुजम्मिल से ब्रोस्ट के ऊपर, तो मैं ब्रोस्ट जरूर खाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ब्रोस्ट खाते हुए भी नजर आएंगे। तो अब इंशाल्लाह। बात करते हैं आज के मैच के ऊपर। आज के मैच में सबसे बड़ा पॉइंट, द बिगेस्ट पॉइंट बिफोर टॉकिंग अबाउट द टीम्स, बिगेस्ट पॉइंट इज कि टॉक अबाउट द वेदर, कि वहां की कंडीशन क्या है। तो हमें जहां तक अपडेट्स आ रही हैं, हमें जहां तक पता चल रहा है कि we are, like what can I say, that two teams are going to play in the ground, but there is third one also. Third one is who? Rain. बारिश भी कहती है कि मैं भी कुछ ना कुछ अपना जोर दिखाऊंगी और अपने आप को जो है सबकी नजरों में आंखों का तारा बनाऊंगी। बहरहाल ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अपडेट्स यही आ रही हैं कि कोई खास बारिश की प्रिडिक्शन थी लेकिन अब नहीं है। अब कहीं ना कहीं बारिश जो है वो, यही बताया जा रहा है, कल तक अपडेट यही थी, कल रात 12-1 बजे तक मैं चीजों को देखता रहा तो 70% बारिश बताई जा रही थी। लेकिन आज यही बताया जा रहा है कि बादल अपने जो है ना वो जो है खड़े हैं अपनी जगहों पर और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर पैदा किए हुए हैं शायकीन के दिलों में और प्लेयर्स के दिलों में कि यार कहीं ना कहीं जो है ना वो आप हमें याद रखिएगा बिटवीन मैच, ड्यूरिंग मैच। तो हम याद जरूर रखेंगे। बहरहाल ये है कि वेदर की अपडेट यही है कि इंशाल्लाह देयर इज नो रेन, और अगर ऑन द स्पॉट हो जाए तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर अब मसला ये है कि जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद यही कर रहे हैं कि बारिश अपने इंटरप्ट नहीं करेगी और मैच बहुत अच्छा होगा। तो बहरहाल कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात अगर कर लेते हैं। अगर फॉर सपोज बारिश हो जाती है तो 4 पॉइंट इंडिया के हैं और 4 पॉइंट पाकिस्तान के हैं, हाँ, दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि कल हमने देखा जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था परसों, तो ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो सकती है। अफगानिस्तान के लिए भी कश्मकश की बात चल रही है। अगर पाकिस्तान और इंडिया को एक एक पॉइंट मिल जाता है तो सुपर 8 के लिए पाकिस्तान और इंडिया ऑब्वियसली क्वालिफाई कर जाएंगे सुपर 8 के लिए। पाकिस्तान ऐसा ही इंडिया है। तो क्वालिफाई कर जाएगा, बट द रीजन इज दैट कि वो उन फेम्स के दिनों पे क्या गुजरेगी जो अपने लाखों रुपए लगा के जो है वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, इवन आई लिसन फ्रॉम मेनी न्यूज दैट के यार जो है ना वो यूएसए से लोग आए हैं, अमेरिका से आ रहे, अमेरिका से लोग आ रहे हैं, दूसरी बहुत सारे कंट्री से लोग ये हाई वोल्टेज मैच देखना चाह रहे हैं। तो इवन मेरी भी पर्सनली विश ये है कि वी डोंट नीड अ पॉइंट। इवन होल श्रीलंका हाँ, से भी, श्रीलंका के लोग भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने आ रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई हमें एक पॉइंट नहीं चाहिए, वी शुड गो फॉर द 2 पॉइंट्स, वेदर कि भाई 2 पॉइंट वो इंडिया को मिले या पाकिस्तान को मिले, बट द पॉइंट इज मैच शुड बी देयर एंड देयर शुड बी अ कंप्लीट मैच, तो फिर बड़ा मजा आएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जैसे आईसीसी की मीटिंग हुई मोहसिन नकवी के साथ, और मोहसिन नकवी ने अपनी शराइत भी मनवा ली, सब कुछ कर लिया, और अब बारिश हो जाए तो आईसीसी पे क्या गुजरेगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, खैर वैसे आईसीसी का तो कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि टिकट वगैरह सेल होनी थी वो तो हो चुकी है, नहीं, टिकट वगैरह नुकसान सेल। कहीं ना कहीं होगा, थोड़ा बहुत नुकसान जैसे होगा कि ब्रॉडकास्टर्स भी कहीं ना कहीं खड़े, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क आएगा। पर मेन चीज ये होती है कि भाई ब्रॉडकास्टर्स राजी हैं तो जो है ना, क्योंकि उनकी जो है वो एग्रीमेंट जो भी उनसे हुए थे वो सारे फुलफिल हो जाएंगे। मैच अपनी जगह पे तैयार खड़ा होगा, बस अगर बारिश इंटरप्ट ना करे तो इंशाल्लाह बहुत, बहुत अच्छा मैच होने वाला है। उसकी वजह ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम इस कदरन लाइक व्हाट कैन आई से सो फार बेटर देन लास्ट टाइम जो भी पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान ने मुकाबला किया था इंडिया के साथ, जो प्लेइंग लेवल उस टाइम थी और आज के मुकाबले में, तो आज जो है ना उस टाइम के मुकाबले में बहुत अच्छी टीम है अच्छा, एक पाकिस्तान की। बात पूछना अजहर भाई कि हर इन्फ्लुएंसर ने, हर प्लेयर ने, हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपनी अपनी सुपर 4 की टीमें बता दी हैं जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। आपकी सुपर 4 कौन सी हो सकती है? सुपर फोर देखें, बात पता है क्या, इट्स वेरी मच हार्ड टू प्रिडिक्ट दैट हु गोना क्वालिफाई फॉर द सुपर फोर राउंड। रीजन इज दैट यू हैव सीन द लास्ट फ्यू डेज अगो लाइक जिम्बाब्वे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया,
So, victorical history. What can I say? Victorical victory. They have been outstanding. So we cannot predict any 4 out of 8 or 16 or 20. तो जो भी हमारी टीम्स हैं हम फिलहाल इट्स वेरी मच हार्ड टू प्रोटेक्ट सो आई थिंक सो वी शुडंट टॉक अबाउट दिस और प्रोटेक्ट हम करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में करेंगे और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत और जो है ना वो हो जाए कल जैसे कि एक मैच हुआ वी वर एक्सपेक्टिंग के न्यूजीलैंड कैन गिव द टफ टाइम टू द ऑपोजिशन देयर साउथ अफ्रीका बट साउथ अफ्रीका ने इस तरीके से आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली आई पर्सनली वॉच ऑल द मैचेस लाइक कि जो मार्करम ने इनिंग खेली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जो है वो बॉल जिस तरह वो आए बहरहाल प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे हिसाब अच्छा से चलें आज का जो मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का होगा हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की क्योंकि हमारे पास तकरीबन लड़के परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं अबरार हो गया शादाब हो गया नवाज हो गया उस्मान तारिक हो गया फ़हीम अशरफ हो गया फकर जमान को नहीं खिला रहे तो आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी आपके हिसाब से देखिए इसमें मैं सबसे पहले एक बात करना चाहूंगा कि लास्ट टाइम अगर मैं पाकिस्तान के स्टेट्स देखूं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो लास्ट टाइम 3 मैचेस एशिया कप में हुए तो पाकिस्तान की वहाँ परफॉर्मेंस कुछ खास बेहतर नजर नहीं आई तो जिसकी वजह कुछ भी हम कह सकते हैं कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे आगा जी जो है वो जो हमारे उस फॉर्म में नहीं थे तो यहाँ पे हमारे आगा जी भी फॉर्म में है और आगा जी की थोड़ी सी कैप्टनसी का भी टेस्ट चल रहा था वो उस टाइम इनफ मेच्योर नहीं थे जो कि आज मेच्योरिटी उनकी नजर आती है तो मेरे हिसाब से उन जो 3 मैचों में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो हार थी शायद उसका कहीं ना कहीं गुस्सा होगा और उस मैच में लास्ट टाइम कोई पाकिस्तान क्लोज आया था जो फाइनल था ओवर में 10 चाहिए था हाँ ओवर में 10 चाहिए था तो बहरहाल उसमें कहीं उनका तिलक वर्मा जो कि बड़ा सेंसिबल और लेफ्ट हैंड बड़ा डेंजरस किस्म का बैट्समैन है हम बात तो अभिषेक शर्मा की सूर्य कुमार स्काई की कर लेते हैं और ये क्या कहते हैं ईशान किशन है रिंकू सिंह इनकी बात करते हैं हार्दिक पांड्या की बात करें लेकिन मस्ट नॉट फॉरगेट तिलक वर्मा ऑल्सो प्लेड लाइक व्हाट कैन आई से इम्पैक्टफुल इनिंग खेल जाता है वो तो लेकिन अगर हारिस रऊफ हमारे उस टाइम पे अच्छा परफॉर्म करते रहे लेकिन हमारे लिए खुशाइन बात ये आज के मैच में अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही कहूँगा कि हारिस रऊफ नहीं है क्योंकि आई डोंट लाइक हारिस रऊफ समटाइम ही परफॉर्म्स वेल एंड समटाइम ही मोस्ट ऑफ द टाइम समटाइम ही परफॉर्म्स वेल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही डजंट परफॉर्म वेल तो आज के मैच के लिए मेरा मानना ये है कि भाई अगर बारिश नहीं होती तो कुछ मेरे अपनी प्लेइंग 11 भी तैयार की है और फॉर्म में नो डाउट सारे लड़के हैं लेकिन मैं इंडिया की टीम को सामने रखते हुए मेरी कुछ अपनी प्लेइंग 11 है लेकिन उससे पहले मैं मुजम्मिल को बोलूँगा कि वो मुझे अपनी प्लेइंग 11 बताएं उसके बाद हम जो है ना वो कुछ प्रिडिक्ट करते हैं क्योंकि टॉस भी है पिच रिपोर्ट भी है उसके बाद ही असल चीज़ें सामने आती है वैसे आपकी और मेरी प्लेइंग 11 में थोड़ा बहुत ही फर्क दिख रहा है मुझे जिस तरह के भाई मैंने प्लेइंग 11 बनाई अपनी साइम अयूब ओपनर फ़खर जमान उसके साथ साहिबजादा फरहान के साथ फिर हमारे आएंगे फ़खर जमान या बाबर आजम ये दोनों ही खेलेंगे चौथे या तीसरे नंबर पे ठीक है बाबर आजम फ़खर जमान फिर सलमान अली आगा ख्वाजा नाफे फ़हीम अशरफ नवाज यहाँ तक हमारी हो गई बैटिंग जो कि कमाल की बैटिंग करते हैं ऑलराउंडर हैं अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं फ़हीम अशरफ और नवाज और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं फिर हमारे आते हैं उस्मान तारिक अबरार अहमद सलमान मिर्जा ये मेरी है प्लेइंग 11 शादाब खान को हम रखेंगे 12th मैन अगर कोई इंजर्ड वगैरह भी होता है तो शादाब खान उनको रिप्लेस कर सकता है 12th मैन मेरा होगा शादाब खान तो देखते हैं क्या मेरी प्लेइंग 11 अजहर भाई की प्लेइंग 11 से मैच करती है भाई आप अपनी प्लेइंग 11 बता दें मुझे देखिए मेरा ये मानना है कि नो डाउट आपको पता है कि टॉप 3 में तो हम कोई चेंजेस कर नहीं सकते रीजन इज दैट कि तीनों ही हमारे प्लेयर बहुत अच्छी फॉर्म में है एंड वी रिक्वायर्ड वी नीड दैट दे शुड परफॉर्म टुडेज में इन टुडेज मैच रीजन इज दैट कि अगर सबसे पहले तो अगर वो ऊपर से अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं ना तो लाइक हम ये समझते हैं कि पावर प्ले में अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है तो नीचे जो लोअर ऑर्डर हमारे पास आ रहा है जो फिनिशिंग टच जो देने वाले आ रहे हैं तो उनके लिए बड़ी जो आसानी हो जाएगी तो मैं जाऊंगा साइम अयूब के साथ और साहबजादा फरहान के साथ और उसके बाद आगा जी वी रिक्वेस्ट यू टू विन द मैच एंड टेक द रिवेंज इट्स टाइम टू कम दैट यू शुड टेक द रिवेंज with your captaincy, with your aggressive batting and with your aggressive decisions on the field. और उसके बाद मैं जाऊंगा नंबर 4 पे ख्वाजा नाफे के साथ मैं ख्वाजा नाफे को नंबर 4 पे खिलाना चाहता हूँ रीजन ख्वाजा नाफे एक एंकर रोल भी प्ले कर सकते हैं फ़खर जमान नीचे हो जाएंगे और मैं फ़खर जमान को नंबर 5 पे इसलिए लाना चाहता हूँ कि डिपेंड करता है कि अगर वहां पर बारिश हो जाती है तो हमें नंबर 4 पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होगा जो सारे काम कर सके सारे काम मीन्स जो स्ट्राइक रोटेट कर सके बॉलर के सर के ऊपर से मार सके फुल शॉट अच्छा खेल सके ख्वाजा नाफी की मैंने हिटिंग देखी है वो बहुत अच्छी स्लोगिंग करते हैं तो वो एक एंकर रोल प्लस हार्ड हिटिंग जो है ना वो कर सकते हैं
तो मैं ना ख्वाजा नाफे को जो है ना वो 2 रोल देना चाह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ख्वाजा नाफे क्या करेंगे। अगर एंकर रोल प्ले करना है, सो ही हैज इनफ एबिलिटी, ही कैन परफॉर्म वेल विद एंकरिंग रोल। यहाँ पे माजरत के साथ बाबर आजम के फैंस जो है वो बड़ा डिसअपॉइंट होंगे मेरी इस बात से, और बड़ा डिसहार्ट होंगे कि यार मैंने इतने बड़े हाई वोल्टेज मैच के अंदर बाबर आजम को नहीं रखा। अगर मैं कंपैरिजन करूं बाबर आजम एंड फखर जमान, सो आई विल गो विद फखर। रीजन इज दैट ही इज अ ब्रिलियंट फील्डर। तो नो डाउट उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, वो टीम से 11 में नहीं आ रहा, फिलहाल 12th मैन बना हुआ है। लेकिन बाबर आजम इस हाई वोल्टेज मैच के अंदर एक्सपीरियंस की पॉइंट ऑफ व्यू से तो आ सकते हैं। मसला ये है कि हमें यहाँ पे चाहिए प्रॉपर एक बैटिंग ऑर्डर, जो कि हमारे लोअर ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में आके एक अच्छा परफॉर्म करे। तो ये एक हाई वोल्टेज मैच है यहाँ पे, और अगेंस्ट बाबर आजम अगेंस्ट इंडिया, ठीक है एक दो बार उन्होंने रिजवान में बाबर ने अच्छा फिनिश कर दिया था, लेकिन कोई खास जो है ना वो उनकी परफॉर्मेंसेज इतनी मुझे रिसेंट पास में नजर आ रही, क्योंकि इंडिया की टीम के अंदर कुलदीप यादव का एक जो हमारे जो इतलात है, जो हमें जो पता चल रहा है, जो हमारी चीज़ों की अपडेट आ रही है कि वो ये कि इंडियन टीम भी एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जा रही है। कुलदीप यादव अगेंस्ट पाकिस्तान ऑलवेज परफॉर्म वेल, तो उनको पता है कि कहाँ बाबर आजम को किस तरह फंसाना। तो फखर जमान के लिए फिर भी एक चांसेस मेरे हिसाब से बनते हैं। तो ये हमारे साइम, फरहान, आगा जी और ख्वाजा नाफे और फखर जमान, ये हमारे 5 हो गए। उसके बाद में जाऊँगा 2 ऑलराउंडर के साथ, शदाब और नवाज, ये हमारे 7 हो गए। और अबरार और उस्मान तारिक, ये हमारे 9 प्लेयर हो गए। उसके बाद मैं फ़हीम अशरफ को खिलाना चाहता हूँ इस टीम के अंदर, और शाहीन के साथ में जाना चाहता हूँ। तो ये मेरी प्लेइंग 11 है। अब ये है कि फ़हीम अशरफ को मैं इसलिए खिलाना चाहता हूँ कि फ़हीम अशरफ ने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा ना रिसेंट पास में, अगर आप फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंसेज देखें, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग, बॉलिंग में पाकिस्तान को नीड है। वो एक सेंटेंस आजकल हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डी टीम जो है ना वो भाई आपको ये नहीं, नीड्स राना डजंट नीड द पाकिस्तान टीम। तो उसने ये मनवाया है यार, ही परफॉर्म्स रियली वेल अगेंस्ट नीदरलैंड। जब हम सब लोग तकरीबन ये कहते हैं 95% पाकिस्तान हैव लॉस्ट, बट came on crucial time and performed really well, smashes some sixes, so he performed well। So और लास्ट टाइम भी अभिषेक शर्मा को उसने लास्ट मैच में आउट किया था, ये याद हो हमें। आपको ये नहीं लगता है कि शाइन की जगह सलमान मिर्जा को खेलना चाहिए? नहीं, शाइन नो डाउट, बट जो शाइन थोड़ा सा आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म जरूर लग रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर उसका दिन हुआ तो पूरी टीम को जो है ना वो बिछाड़ के रख देंगे। और एक और मेरे पास अपडेट ये है कि हमें ये पता चल रहा है कि माइट बी पॉसिबल कि पाकिस्तान इज गोना सरप्राइज इंडियन बैटिंग लाइन। हाउ कि अभिषेक शर्मा के खिलाफ मेरे जो हमें पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि अभिषेक शर्मा के खिलाफ पाकिस्तान मैनेजमेंट इज प्लानिंग दैट कि गिव द बॉल टू उस्मान तारिक, कि वो नई बॉल से अभिषेक शर्मा के खिलाफ उस्मान तारिक को बॉल करवाना चाह वो रहे हैं, विकेट रादर देन कि शाहीन या फ़हीम के साथ जाए। वो तो ये एक विकेट बड़ा निकाल सेटबैक देंगे, हो सकता है। वो निकाल देंगे विकेट वो उस्मान विकेट तारिक। निकाल भी देंगे। रीजन ये कि मैंने देखा है अभिषेक शर्मा को जो है वो एक बड़ा ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज अपने आप को मनमाना चाह रहा है, बट ही आई थिंक लास्ट टाइम मोहम्मद आमिर ने भी प्रोडिक्ट किया कि यार वो अभिषेक शर्मा एक टुल्लेबाज है। तो मैं उसकी आमिर भाई की बात से एग्री करता हूँ। रीजन इज दैट कि ही हैज इनफ एक्सपीरियंस, और नई बॉल के साथ वो बैट्समैन को रीड करके बॉल करता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारे जो बॉलर हैं उनको अपने सीनियर्स की ज्यादा रहनुमाई लेनी चाहिए। कुछ आइडियाज होते हैं, रिसेंट पास में अली खान ने यूएसए की टीम की तरफ से खेलते हुए कि वही अभिषेक शर्मा को बताया जा रहा है कि जी एहसानुल्लाह से कोई एडवाइस लेती। एहसानुल्लाह भी एक क्लेवर बॉलर जरूर है, प्लानिंग करना जानता है। तो उसने जिस तरह अली खान ने अभिषेक शर्मा को आउट किया, वो पता चल रहा था ही यू नो अली खान वाज विद व्हाट कैन आई से दैट विद प्रॉपर प्लानिंग ही केम इनटू द फील्ड। तो जिस तरह उन्होंने पीछे एक लड़का लिया और उसकी बॉडी के ऊपर आके चेस्ट पे बॉल कराया, और वही जो है वो अभिषेक शर्मा वही बॉल खेलने के चले गए, छक्का मारने चले गए, और वो जाके बाउंड्री पे सीधा सीधा कैच हो गया। फील्डर को हिलने की भी जरूरत नहीं थी। तो पाकिस्तान को कुछ इस तरह के 2-4 एक आध जो है ना वो डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि इंडिया की टीम को सरप्राइज करें बैटिंग ऑर्डर के टाइप में। तो अब देखते हैं। देख, हैंडशेक तो वैसे भी आज नहीं होगा, हाथ तो नहीं मिलेगा। हाँ, if India doesn't need to handshake with us, we also don't need them. We need a match, even we don't need that enough कि वो भी मैच के लिए भी इंडिया ने ही जो है वो करवाया है फोर्सफुली। बहरहाल we agree with the decision from the Mohsin Naqvi, whatever the decision they have been taking, they have given the respect to the elders, they have given the respect to their neighbors country like श्रीलंका से, एमिरेट से और जो है बांग्लादेश से। इन लोगों की हमने जो है बातों को रिस्पेक्ट दी और हम आज फील्ड में इंशाल्लाह उतरेंगे। बट मस्ट नॉट फॉरगेट कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आज विन करेगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि पाकिस्तान विन करेगा।
इंशाल्लाह पाकिस्तान आज विन करेगा। और मजे की बात ये आज मोहसिन नकवी और जय शाह दोनों ग्राउंड में आमने सामने होंगे। हाँ, ये भी आमने सामने नहीं होंगे, वो एक ही साइड पे बैठ सॉरी, एक ही जगह पे बैठ के जो है वो मैच देख रहे हैं। उसमें आपके बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी शायद हमने सुना है कि वो आ रहे हैं, और श्रीलंका के कुछ सदर वगैरह भी हैं, वो भी जो है वो बैठेंगे। तो बड़ा एक अच्छा मैच होगा। बस दुआ यही है कि उम्मीद भी है, प्रोडिक्शन भी है, दुआ भी है, और जो है कि पाकिस्तान मैच जीते। इंशाल्लाह और पाकिस्तान मैच एक जीतेगा रिवेंज का टाइम है, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं यही उम्मीद करूंगा पाकिस्तान मैच जीतेगा। बस ख्वाहिश यही है, शाहीन अफरीदी हो या नसीम शाह हो या कोई भी फास्ट बॉलर हमारा खेल रहा हो, हमें 2017 वाला स्पेल चाहिए जैसा मोहम्मद आमिर ने किया था, या शाहीन शाह अफरीदी भले क्यों ना हो। आई थिंक उसने 2022 के वर्ल्ड कप में, जब स्टार्टिंग में थे 2022 पता नहीं 21 के वर्ल्ड कप में, जो उसने रोहित शर्मा को, केएल राहुल को अर्ली ऑन आउट किया था। इस तरह का स्पेल अगर लगता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। खैर बहरहाल देखते हैं। अभी तक जो है ना वो इतलात यही है कि भाई अगर जो पिच की सूरत हाल को देखते हुए जो है वो प्लेइंग 11 का वो फैसला होगा। तो सुनने में यही आ रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि सलमान मिर्जा को खिलाया जाए फिल्म अशरफ के रिप्लेस में, और उस्मान ख्वाजा का भी सुनने में आ रहा है। तो यहाँ पे सॉरी उस्मान नाफे, ख्वाजा नाफे, सॉरी। तो यहाँ पे एक चीज बड़ा जो है ना वो रोल प्ले करेगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, वो ये कि पिच के बाद डिपेंड करता है कि टॉस इज ऑलवेज नॉट इन आवर हैंड, कि जो टीम टॉस जीते डिपेंड करता है कि वो हर टीम का वही अगेन सेम पिच को देखते हुए डिसीजन होगा। बहरहाल आई बिलीव कि इफ देयर इज नो रेन, so Pakistan should win the match. Pakistan should win the toss and they should elected to bat first. और उनको 160 का टारगेट बोर्ड पे लगाना चाहिए, और 160 का जो है वो टारगेट बोर्ड पे लगा देंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान के स्पिनर की सबसे बड़ी खास बात ये कि दे आर इन फॉर्म। आमिर भाई और अजहर भाई की सेम बात है। आमिर भाई ने भी यही बात की है और अजहर भाई ने भी यही बात की है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता है तो हाई चांसेस है कि पाकिस्तान मैच विन करे। बात ये है ना, उसके अंदर पाकिस्तान के पास हर क्वालिटी का जो है ना स्पिनर मौजूद है। आप उस्मान तारिक की बात कर लें, आप अबरार की बात कर लें, शादाब की बात कर लें, आप नवाज की बात कर लें। नवाज का थोड़ा सा ये है कि वो इंडियन बैटिंग लाइन में हमारे पास इंडिया के पास जो है वो 6 बैट्समैन जो है वो लेफ्ट हैंडेड है। तो वो अगेंस्ट एवरीबडी नोज कि जब अपोजिशन के बाद जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होते हैं तो हमारे आगा जी जो है नवाज पे इतना ट्रस्ट नहीं करते, इतना बिलीव नहीं करते, और थोड़ा सा जो है ना ये होता भी है कि लेफ्ट एंड राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे लेफ्टी टू लेफ्टी थोड़ा सा रहता है कि भाई वो मतलब आपके अगेंस्ट जा सकती है वो बात, इसलिए जो है उसको होल्ड करवाते हैं आगा जी। लेकिन यहाँ पे इंशाल्लाह शादाब है, फिर हमारे पास शाइम अयूब एक अच्छे बॉलर है जो बैटिंग तो उल्टे हाथ से करते हैं लेकिन बॉलिंग जो है वो सीधे हाथ से करते हैं, वो इंशाल्लाह कोई ना कोई रोल प्ले कर सकते हैं। आगा जी हमारे पास है, मतलब हमारे पास वैरायटी ऑफ द स्पिनर्स आर अवेलेबल in the lineup, and then we have 2 fast bowlers. Inshallah, let's see, hope for the best. इंशाल्लाह हम मैच में यूट्यूब पर और फेसबुक पर लाइव भी आएंगे, तो आप लोग हमें देखना मत भूलिएगा। भले आप लाइव आइएगा, थोड़ी बहुत देर देखिएगा, मजा आएगा आपको फन भी कराएंगे इंशाल्लाह, और टाइम टू टाइम अपडेट भी देते रहेंगे। फिर इंशाल्लाह इंतजार करिएगा हमारी दूसरी वीडियो का, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। आपकी क्या प्रेडिक्शन? मेरी भी यही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। आपने तो शर्त लगाओ इंडिया जीतेगा। नहीं, मैंने तो शर्त नहीं लगाई, मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं, इंशाल्लाह कुछ भी है, सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन ये जो दिल है ना ये पाकिस्तान के लिए धड़कता है। सो तुम हारो या जीतो, हमें तुमसे प्यार है। लव यू गाइस, गो इन द फील्ड एंड बैंग द पाकिस्तान, बैंग द इंडिया एंड शो योर क्लास। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।